नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज डिस्कस करेंगे हम 3 सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स को। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सिंगापुर के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? वेंग इंसान, हालिमा याकूब, थरमन षणमुगरत्नम या फिर अब्दुल्ला रहमान। तो इसका सही आंसर है थरमन षणमुगरत्नम। सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल के थरमन षणमुगरत्नम को जीत हासिल हुई है। सिंगापुर में 2011 के बाद यह पहला राष्ट्रपति चुनाव था। 66 वर्षीय षणमुगरत्नम साल 2011 से 2019 तक सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने साल 2011 के बाद पहली बार हुए राष्ट्रपति चुनाव में चीनी मूल के 2 प्रतिद्वंदी को हराया। हमारा अगला प्रश्न है, साओला चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ हुई है? कैरेबियन सागर, अरब सागर, दक्षिणी चीन सागर या फिर भूमध्य सागर। और इसका सही आंसर है दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर में शनिवार सुबह तूफान साओला ने दस्तक दी, टाइफून साओला। हांगकांग और मकाऊ उस तूफान के केंद्र में स्थित हैं। इस तूफान के अलावा हाइकुई तूफान तथा किरोगी तूफान की उत्पत्ति भी उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर तथा दक्षिणी चीन सागर में हुई है। और ये तीनों ही जो चक्रवाती तूफान हैं वो उष्णकटिबंधीय हैं और इन्हें इस रीजन में टाइफून के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मेरा बिल मेरा अधिकार वेब पोर्टल तथा मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? उपभोक्ता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर पर्यावरण मंत्रालय। और इसका सही आंसर है वित्त मंत्रालय। इस स्कीम, देखिए ये एक वेब पोर्टल और ऐप के साथ साथ एक योजना भी है। तो इस स्कीम को 1 सितंबर 2023 से पायलट आधार पर लॉन्च किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को सभी तरह की खरीदारी के लिए जीएसटी बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी बिल जनरेट होंगे तो टैक्स चोरी पर रोक लगेगी। हर महीने गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल अपलोड करने वाले लोगों में से 800 लोगों को 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। वहीं 10 ऐसे लकी लोग होंगे जिन्हें 10-10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो लकी ड्रॉ भी इसमें होगा बिल अपलोड करने पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? PSLV XL, PSLV M3, PSLV C57 या GSLV। उसका सही आंसर है PSLV C57। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C57 रॉकेट की सहायता से पृथ्वी की निचली कक्षा में छोड़ा गया है, जहां से धीरे धीरे स्थिति बदलते हुए 125 दिनों में L1 बिंदु तक यह आदित्य L1 पहुंचेगा। आदित्य L1 के साथ सूर्य के अध्ययन के लिए 7 पेलोड को भेजा गया है, यानी कि 7 उपकरण इसके साथ भेजे गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी FIDE रैंकिंग के अनुसार भारत के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? विश्वनाथ आनंद, R प्रज्ञानंदा, D गुकेश या फिर विनय अरोड़ा। और इसका सही आंसर है D गुकेश। चेन्नई के 17 साल के ग्रैंड मास्टर D गुकेश अब सबसे बेहतरीन रैंकिंग वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी बने हैं। आनंद ने 3 दशक से अधिक समय के बाद भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी का जो ताज है वो गंवा दिया है। आनंद जुलाई 1986 से भारत के शीर्ष खिलाड़ी बने हुए थे। 1 सितंबर से प्रभावी FIDE रेटिंग के अनुसार गुकेश की रेटिंग 2758 है, जबकि आनंद की रेटिंग 2754 है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीम्ड विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की है? NCERT, UGC, ISRO या फिर ICAR। उसका सही आंसर है NCERT। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान यानी कि NCERT को अब मानित विश्वविद्यालय या डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की घोषणा की है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाने के बाद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग तमाम प्रोग्राम संचालित कर सकेगा। NCERT द्वारा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट व डॉक्टरेट कार्यक्रम संचालित किए जा सकेंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 1961 में की गई थी।
तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।